उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। बहुत ही कंफ्यूजन होता है ना कि कब 8 लगेगा नाम में, कब लिगेंड का नाम, किस लिगेंड का नाम पहले आएगा, किसका बाद में आएगा। सो डोंट वरी, 0 से लेकर हीरो तक आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण करना। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए कह रहे दैट इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। भले ही हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन चीज़ें स्मार्ट ही आपको बताएंगे। किस लिगेंड का नाम आपको याद करना है मेनली वो आपको बताएंगे। सो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मिनिमम अगर आप 10 मिनट भी देख लेते हो ना तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स बस यही 2 एग्जाम्पल आपको पहले बताएंगे, पहले 2 एग्जाम्पल बताएंगे। इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको 2024-23 में जो एग्जैक्टली फंसे हुए क्वेश्चन वो कराएंगे। तो मेनली आपका वीडियो सोच रहे हैं 20 मिनट तक शायद ही चला जाए। ठीक है, 10 मिनट में क्या ही जाएगा, देखते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक आपके कुछ इस तरीके से होते हैं, ब्रैकेट या फिर कह सकते हो कोष्टक में दोस्तों आपके क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो आपका लिगेंड होता है। ये है केंद्रीय धातु परमाणु। इसके अलावा इस ब्रैकेट में कोष्टक में जो कुछ भी है आपका लिगेंड है। क्लियर आप सभी को ना? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नाम में आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इस कोष्टकों में सबसे पहले लिगेंड का नाम ही हम लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड का नाम सबसे पहले हमें लिखना है। क्लियर? तो ये इतने सारे लिगेंड है, बस आपको इन्हीं का नाम याद करना है बस, उसके अलावा कुछ और नहीं याद करना, भूल जाइए उसके अलावा कुछ भी याद किया है तो बस इन्हीं का नाम आप याद रखिए, काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी इन सभी का नाम आपको पता ही है। क्या आप नहीं जानते हो? अगर कहीं क्लोरीन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड, लेकिन बस आईयूपीएसी ने क्या कर दिया है, बोल सकते हो शॉर्ट में आईयूपैक ने क्या कर दिया है, क्लोराइड को कह दिया कि क्लोराइडो लिखो। बस क्या कर दिया, ओ को जोड़ दिया है, हर जगह ओ को जोड़ दिया है, हर जगह ओ को जोड़ दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, साइनाइड का साइनाइडो कर दिया, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो कर दिया, एमीन का एमिनो कर दिया। और जो आपको ध्यान देना है वो ये, इसको मत भूल जाइएगा सपने में भी, C2O4 इसका नाम है ऑक्सीलेट, लेकिन आईयूपैक ने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीलेटो बोल दिया। ये तो आपका नाइट्रो होता ही है। एंड ये आपका EN क्या है सर, ये देखिए आपको 2024 में 2-3 सेट में आ चुका है EN 2024 में। इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। इसमें कोई ओ नहीं लगाना है भाई, इसमें ओ मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और एक ये हो गया H2O, इसको जलो मत कर दीजिएगा, इसका नाम होता है एक्वा। क्या होता है? एक्वा। और CO कार्बोनिल, इसलिए इसको और इसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, वो मत करिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में वो हो जाएगा कि कैसे गलत हो गया। और उसके बाद एक डाउट आपका आया होगा, सर ये EN का स्ट्रक्चर क्या है? बाकी सबका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर देखिए बता देते हैं, बाकी लोग नहीं बताते हैं। एथिलीन मतलब कि दोस्तों एथ मतलब कि 2 कार्बन, इससे 2 कार्बन हमें पता चल रहा है। और डाई एमीन से पता चल रहा है कि 2 एमीन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर एमीन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर एमीन जुड़ा हुआ है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका। क्लियर? तो ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आपका काम खत्म हो चुका है, बस आप एग्जाम्पल का नाम लिखते चलते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और, हाँ चलिए, ये आपका क्लोराइडो है। क्लियर? लेकिन अगर दोस्तों एक क्लोरीन की जगह कहीं 2 क्लोरीन हो जाए तो क्या करोगे? एक की जगह अगर 2 क्लोरीन हो जाए तो, एक NH3 की जगह, एक एमिनो की जगह 2 एमिनो हो जाए तो, इस तरीके से NH3 का होल ट्वाइस यहाँ पर भी है। तो आपको बस क्या कर देना है ना, कहीं पर भी 2 चीज़ें आए तो उसके नाम के आगे आपको डाई लिख देना है, डाई को लिख देना है। अगर कोई चीज़ आपका 3 बार है, लेट सपोज आपका हो गया Cl3, तो क्लोराइडो के आगे आपको क्या कर देना है, ट्राई लिख देना है, ट्राई। क्लोराइडो लिखोगे यहाँ पर, फिर ट्राई जोड़ देना। क्लियर? आपको पहले से भी पता होगा। एंड अगर कोई चीज़ आपका 4 बार है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं नाम के आगे। कोई अगर 5 बार है तो उसके नाम के आगे हम लिखते हैं पेंटा। क्या लिखते हैं नाम के आगे? पेंटा। तो ये सब आप ध्यान रखें। और एक लास्ट हो गया, अगर 6 है कोई चीज़, कोई भी चीज़ जैसे कि हो गया आपका ये CN होल 6, तो स्टूडेंट CN का नाम आप लिख दोगे साइनाइडो, और नाम के आगे लिख दीजिएगा हेक्सा।
बस यही तो आपको देखना था। फिर उसके बाद नाम तो हम चलिए करना स्टार्ट करते हैं, और इन सभी के नाम के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे और उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ही हम चीज़ें सीखते हैं। तो इनमें हम नाम लिखते हैं सबसे पहले लिगेंडों का। लिगेंड आपके कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, एक ये है, एक ये है। क्लियर? केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जो कुछ भी आपका होता है कोष्टक के अंदर वह लिगेंड होता है। तो 2 लिगेंड है, एक आपका NH3 है, इसका नाम क्या है? एमिनो। एमिनो किससे शुरू होता है? ए से ना, तो ए इसके ऊपर डाल लीजिए। ये आपका है क्लोराइडो। क्लोराइडो आपका C से शुरू होता है, तो इसके ऊपर C लिख दीजिए। ये हम क्यों लिखवा रहे हैं आप बताइए? जी हाँ सर, क्रम के लिए लिखवा रहे हो। अब A और C में पहले क्या आता है? A आता है ना। तो आपको दोस्तों यहाँ से क्रम वाला डाउट पहला क्लियर हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक लिगेंड हो गए तो पहले आप किसका नाम लिखोगे? जिसका फर्स्ट लेटर नाम का अल्फ़ाबेट में पहले आता हो। यहाँ पर A आपका पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो आप इसका नाम लिखोगे। 2 बार है ना एमीन, एमिनो आपका कितनी बार है? 2 बार है, तो आप लिखोगे डाई एमिनो। ठीक है, चलिए अब यही आपका बचा है, इसका नाम लिखते हैं। 2 बार है आपका क्लोराइडो, तो लिखोगे डाई क्लोराइडो। ओके, तो ये आपका लिगेंड का नाम लिखने का तरीका हो गया जो हमने आपको यहाँ पर समझाया। अब उसके बाद हम दोस्तों सेकंड में हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु आपका है प्लेटिनम, Pt यानी प्लेटिनम, तो इसको आप डायरेक्टली लिख दीजिए, इसका नाम प्लेटिनम। अभी 8 वेट का चिंतन टेंशन मत लीजिए, प्लेटिनम ही यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 8 नहीं जुड़ेगा। अब जहाँ पर 8 जुड़ता है वो हम आपको बताएंगे सेकेंड एग्जाम्पल में। ओके, अभी आप यहाँ पर 8 नहीं जुड़ता है, 8 जहाँ जुड़ेगा हम आपको बताएंगे, वहाँ पर सिखाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल वर्क क्या होता है? वह होता है नाम लिखने के बाद, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में दोस्तों हमें लिखना होता है ऑक्सीकरण संख्या। जी हाँ, सही सुना आपने, ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है आपको। क्लियर? देखिए, और वो भी आपको किस में लिखना है? रोमन अंकों में। रोमन अंकों में आपको लिख देना है। आप सभी रोमन नंबर तो जानते ही होंगे। रोमन अंकों में 1 को इस तरह लिखा जाता है, 2 को इस तरह लिखा जाता है, 3 को इस तरह लिखा जाता है, 4 को इस तरह, 5 को इस तरह, 6 को इस तरह। ठीक है, इस तरह रोमन अंकों में आपको लिख देना है ऑक्सीकरण संख्या, वो अभी प्लेटिनम की, क्योंकि यही इसी के साथ हमें ब्रैकेट बनाना है ना, तो इसी का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे हम सभी। तो आइए निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। एजुकेशन सर्च करके आप सीख लीजिएगा निकालना अगर आपने नहीं सीखा है। लेकिन जो जुड़े हैं हमारे साथ शुरू से, आपको पता होगा इस वीडियो के पहले हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताया था। क्लियर? तो देखिए, हमें निकालना है प्लेटिनम का, तो इसको हम मान लेंगे X। NH3 पर जो आवेश होता है या फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है, इसकी दोस्तों क्लोरीन की -1 होती है ना, तो इसको लिखिए आप सभी। 0 वाला हमेशा हट जाता है, गायब। इस चीज़ का -1 है, +1 है, 2 है, कुछ है नंबर, उसका लिखिए और जितनी बार है उससे गुणा कर दीजिए। उसके बाद इस पूरे चीज़ को बराबर कर देना होता है दोस्तों, इस पूरे यौगिक पर जितना आवेश है। इस पूरे कंपाउंड पर आप ध्यान दोगे कोई आवेश है ही नहीं, तो आप 0 के बराबर करिए। आप सॉल्व करिए, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका मिला +2। तो ये आपका क्या है? 2 है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर आप रोमन अंकों में इस तरह 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आपका फिनिश हो गया। पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया, हमने लिख दिया है पसीना। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, और इस एग्जाम्पल से भी बहुत चीज़ें हम सीखते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ब्रैकेट है हाँ, लेकिन ब्रैकेट के पहले दोस्तों आपका पोटेशियम आ चुका है, तो क्या करें? पोटेशियम का पहले आ गया है ना, तो इसका नाम पहले लिख दीजिए। आप उसी नाम आपका एक क्रम बताता है लिखने का, तो क्रम में ही आपको चीज़ें लिखनी है। पोटेशियम पहले आ गया तो इसको पहले आप समाप्त कर दीजिए, इसका नाम लिखकर पोटेशियम लिख दीजिए पहले ही। फिनिश, पोटेशियम का काम खत्म। चलिए अब बाकी जिस तरह हमने आपको बताया ब्रैकेट में नाम कैसे लिखा जाता है, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड इसमें कौन है दोस्तों? केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर ये है, ये है, ये है। इसका नाम क्या है? साइनाइडो, C से शुरू हुआ। इसका नाम क्या है? ब्रोमाइडो, B से शुरू हुआ। इसका नाम है क्लोराइडो, C से शुरू हुआ। क्लियर? तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है? B आता है हमारा, तो हम ब्रोमाइडो लिखेंगे। 2 बार है तो डाई ब्रोमाइडो लिखिए आप सभी, डाई ब्रोमाइडो।
फिनिश। अब देखिए आप क्लोराइडो लिख दीजिए, अब दोनों सी से शुरू हुए, कुछ भी लिख दीजिए। हम आइए लिख देते हैं क्लोराइडो, एक ही है तो कुछ भी डाई वाई नहीं लगाना है, क्लोराइडो। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं साइनाइडो, 3 बार है ना तो क्या करोगे, ट्राई लिखोगे आप सभी, ट्राई साइनाइडो, सायनाइडो। अब उसके बाद क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है जी। केंद्रीय धातु परमाणु आपका दोस्तों Fe है, आपका आयरन। क्या है दोस्तों, Fe का नाम क्या होता है, आयरन होता है, जो आपके नमक में भी पाया जाता है, आयरन। लेकिन यहाँ पर आप सीखोगे 8 के बारे में, 8 के बारे में। 8 कब जुड़ता है, देखिए यही यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं आपको। 8 आप जोड़ दीजिए तब जब यहाँ पर आपको इस साइड में, इस कोष्टक के इस साइड में कुछ भी जुड़ा आपको मिले, चाहे वो पोटेशियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, इस कोष्टक के लेफ्ट साइड में, आप इधर से देखोगे तो ये लेफ्ट साइड हुआ ना, तो इस कोष्टक के लेफ्ट साइड में कुछ भी जुड़ा हो इधर की ओर, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, एल्युमिनियम हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या कर देना है, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे आयरन के साथ 8 जोड़ देंगे आप सभी, ठीक है। और एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आयरन में आप 8 जोड़ोगे तो आयरनेट नहीं होगा, वो फेरेट हो जाएगा। क्या काम ने, फेरेट हो जाएगा। यही बस इसमें एक चीज़ है जो थोड़ा कंफ्यूज करता है। आयरन में जब 8 जुड़ता है तो वो आयरनेट ना होकर फेरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, फेरेट हो जाता है। बस ये आपको बताना था। बाकी प्लेटिनम में 8 जोड़ोगे तो प्लेटिनेट होगा, उसमें नहीं कुछ चेंज होता, बाकी किसी में भी चेंज नहीं होता। बस आयरन में 8 जोड़ोगे तो वह फेरेट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 8 नहीं जोड़ोगे तो वह आयरन ही रहेगा, ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो हमने 8 जोड़ दिया क्योंकि वह इस इधर की साइड में कुछ जुड़ा था हमारा। अब क्या करेंगे, लास्ट में फाइनल में ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, और ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। क्लियर, निकाल दें आपके लिए, चलिए निकाल देते हैं। निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाइए, बना लिया। पोटेशियम 4 बार है तो 1 गुणे 4 करोगे तो 4, प्लस में आयरन का X हो जाएगा, Cn, Br और क्लोरीन तीनों पर -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। तीनों पर जो आवेश होता है या ऑक्सीकरण संख्या वह -1 होती है, ठीक है। तो कितनी बार है हुआ -1, -1 कितनी बार हो गया, 3, 2, 5, 1 6 बार, तो 6 से गुणा कर दीजिए। इसको 0 के बराबर कर दीजिए क्योंकि पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करेंगे हम सभी तो x का मान 2 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर, तो ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या। तो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे हमने आपको बता दिए, स्टार्ट आया। और 8 कब लगता है स्टूडेंट्स, तब लगेगा आपका 8 जब इधर की साइड में कुछ जुड़ा हो, चाहे पोटेशियम हो, सोडियम, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, एनीथिंग एल्स। क्लियर, तो अब आइए हम 2024-23 के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, स्टार्ट होने जा रहा है मैराथन। तो ये 2 बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसका हमें लिखना है आईपीसी नामकरण, आप खुद ही देखिए Fe4, और इस पूरे का 3 बार हुआ है, ठीक है। और 2024 में आ चुका है ये क्वेश्चन। आइए इसको करते हैं। बाकी 2023-22 में आप देखोगे बहुत ही आसान पूछे गए हैं भाई, जो दो हम आपको एग्जाम्पल कराए ना उसी पे सारे हो जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम है ना आपके लिए बताते हैं, सिखाते हैं आपको। देखिए नाम लिखने से पहले आपको आ गया आयरन 4 बार, तो पोटेशियम आया था तो उसका नाम पोटेशियम लिखा था, आयरन आ गया है तो इसका नाम आप आयरन लिख दीजिए, आयरन। अब ब्रैकेट में दोस्तों 2 चीज़ें होती है, एक लिगेंड होता है, केंद्रीय धातु होता है। तो पहले हम किसका लिखते हैं नाम, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, एक ही आपका लिगेंड है जो कि है साइनाइडो, 6 बार, 6 बार है ना यार, तो 6 बार के लिए आप लिख दोगे हेक्सा पहले, ठीक है, और साइनाइडो फिर उतार देना आप सभी, साइनाइडो। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, लेकिन 1 मिनट रुकिए, 8 जुड़ेगा कि नहीं, 8 जुड़ेगा कि नहीं केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में, बताइए। जी हाँ, आपने सही कहा सर, 8 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में दोस्तों कुछ आपका है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन है ना, तो 8 जुड़ेगा। तो आयरन के नाम में 8 जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, वो फेरेट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए हम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और यहीं पर मिस्टेक होगा निकालने में आपको, ठीक है।
देखिए कैसे निकलेगा ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले एक काम किया जाता है। जैसे कि आपने एक H2O देखा है ना, इसमें दोस्तों हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है। कैसे कैसे होता है, देखो ये इसको तोड़ा जाता है पहले, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 गया हाइड्रोजन पे प्लस के रूप में और ये 2 गया ऑक्सीजन पे माइनस के रूप में, ऐसे टूट गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तोड़ देना है पहले, ठीक है। ये 1 गया था यहाँ प्लस के रूप में, तो यहाँ पर 3 जाएगा आयरन पे प्लस के रूप में, यस। और यहाँ पर 4 जाएगा इस पूरे ब्रैकेट पे, जो FeCN6 है ना, ये 4 जाएगा पूरे ब्रैकेट में किस रूप में, जैसे यहाँ पर माइनस गया तो यहाँ पर माइनस के रूप में। तो ऐसे आपको तोड़ देना है जब आपके इस तरह सिचुएशन के कंपाउंड आ जाए, क्लियर। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए ना, निकालिए। इसका मान लीजिए x, ये आप भूल जाइए, आप हमने तोड़ दिया ना। अब इस पे ध्यान दीजिए बस। इसका हमें चाहिए तो हम इसका क्या मानेंगे, जी हाँ x मानेंगे। ये साइनाइड कितना क्या होता है, -1 होता है, 6 बार है तो -6। फिर पूरे यो कंपाउंड पर कितना चार्ज है, -4 बराबर -4। इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, x का बराबर हो जाएगा +2 के। तो यहाँ पर रोमन अंकों में आप लिखोगे 2, हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको निकाल देना है ऑक्सीकरण संख्या इस सिचुएशन में, क्लियर। मैक्सिमम वीडियो में ये सिचुएशन बता ही नहीं जाती, जबकि ये 2024 में पूछा जा चुका है। तो हम क्या करें, तो आप सीख गए आई होप। देखिए इस क्वेश्चन में आइए, आप थोड़ा आसान है ये। यहाँ पर पोटेशियम है पहले, तो पहले इसका नाम लिख देंगे हम सभी, पोटेशियम। मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप सच सच बताइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए वीडियो कैसी लग रही है आपको। फिर बात करते हैं आगे। इसमें देखिए पोटेशियम का नाम हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखेंगे, सर लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड 3 बार है तो पहले आप ट्राई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद लिगेंड कौन सा है, लिगेंड तो सर ऑक्सीलेटो है, तो नाम लिख दीजिए इसका ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, क्लियर। फिर उसके बाद देखिए ये केंद्रीय धातु का नाम लिखाएगा जो कि है हमारा निकिल। लेकिन आप बताइए इसमें 8 जुड़ेगा, हाँ सर जुड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका कुछ ना कुछ है, पोटेशियम है लेफ्ट साइड में, तो निकिल नहीं लिखोगे आप, निकिल में 8 जोड़ देना आप, निकिल में 8 जोड़ोगे तो निकिलेट हो जाएगा आपका, क्लियर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या ये निकाल लेते हैं, निकालिए आप जरा रफ कॉपी में, देखते हैं आपका क्या आता है। निकाल लिया, चलिए बीच बीच में आपको हम काम देते जा रहे हैं तो आप उसको करिए। ये 4 बार था पोटेशियम, तो +1 × 4 हो जाएगा। फिर निकिल का तो हमें चाहिए x मान लिया, इस पर कितना होता है, -2 होता है, -2 कितनी बार है, 3 बार, 3 से गुणा कर दीजिए। फिर पूरे कंपाउंड पर कितना आवेश है, कुछ भी नहीं है पूरे कंपाउंड पर, तो 0 लिख दीजिए यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो x बराबर यहाँ से भी 2 ही आ जाएगा, क्लियर। तो आप रोमन अंकों में यहाँ पर 2 लिख दीजिए, फिनिश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको कराया पहले 2 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट के 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों 2024 में एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी आइए हम देख लेते हैं, और वो दोनों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यस, इन्हीं 2 क्वेश्चन की बात कर रहे थे। देख रहे हो आप ना, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों 2024 में आए हुए हैं। कैसे करेंगे नाम, जैसे करते हैं, बस थोड़ा सा माइंड और लगाना है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले आपका जो है उसी का नाम लिखोगे। पहले आपका कोष्टक आ गया है, कोष्टक में आपका है पहला जो है प्लेटिनम, ये क्या है, केंद्रीय धातु है, बाकी सब लिगेंड है। कितने लिगेंड है, 1 2 3 है। इन सभी का नाम आप पहले बताइए। इसका नाम है क्लोराइडो, C से शुरू हुआ। इसका नाम है नाइट्रो, N से शुरू हुआ। इसका नाम है एमिनो, A से शुरू हुआ। तो पहले कौन आया, मुर्गी की अंडा, अरे नहीं अल्फ़ाबेट पूछ रहे हैं, ए आया पहले, ठीक है। तो एमिनो का नाम लिखोगे जो कि 4 बार है, तो आप 4 के लिए लिख देना टेट्रा, फिर लिख देना इसका नाम एमिनो, ठीक है। अब बताइए ए के बाद C आएगा कि N आएगा, भाई C आएगा, तो इसका नाम लिखोगे क्लोराइडो, फिनिश। और ये है हमारा लास्ट में नाइट्रो, लिख देना, फिर नाइट्रो,
फिर फाइनली आपको लिखना है किसका नाम, केंद्रीय धातु का नाम जो कि है प्लेटिनम। क्लियर, इसमें 8 जुड़ेगा कि नहीं आप बताइए। बिल्कुल सही का 8 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कोष्टक के इधर में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन कुछ भी नहीं है, तो 8 जुड़ने का सवाल ही नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिखिए इसका प्लेटिनम, प्लेटिनम। क्लियर, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, क्या इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। ये निकाल लेते हैं यहाँ पर एक कोष्टक बनाकर, ऑक्सीकरण संख्या। स्टूडेंट्स इसकी चाहिए तो इसका मानेंगे x, इस पर होता है दोस्तों -1, इस पर भी -1, कितनी बार हुआ, एक बार 2 बार -1 हो जाएगा। क्लियर, और देखिए NH3 पर कोई आवेश नहीं होता, गया, और SO4 भी है ना, SO4 पर -2 होता है। क्लियर, तो यहाँ -2 लिख दिया। बराबर में पूरे कंपाउंड पर कितना आवेश होता है, 0, तो 0 लिख दिया। अब दोस्तों x का मान आप निकालिए जरा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा +4। कोई गलती नहीं ना, सब कुछ क्लियर है आपका। हाँ सर, आपका आ गया ऑक्सीकरण संख्या +4। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 रोमन अंकों में लिखना है। चलिए भाई, 2 के बाद 4 अभी आया, नहीं तो कब से 2 ऑक्सीकरण संख्या आ रही थी हमारी। हो गया। उसके बाद देखिए कुछ और है। अब देखिए लास्ट में आपका सल्फेट है। SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। सल्फेटो मत करना भाई, बिल्कुल ही नहीं। जो O जुड़ता है वह लिगेंड को नाम में जुड़ता है, ना कि इन सभी के नाम में। ये सब लिगेंड नहीं है बाबा। ओके, ये आपका सल्फेट है, तो डायरेक्ट आप सल्फेट लिख दो आखिरी में, सल्फेट, बस फिनिश आपका दोस्तों IPC नाम इसका। इसमें देखिए जरा, तो ये जरा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों पहले आपका कोष्टक आ गया है। कोष्टक में पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंडो का। एक लिगेंड है आपका क्लोराइडो, C से शुरू हुआ। एक लिगेंड है आपका एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन जो कि E से शुरू होता है ना आपका। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कौन आया, C ना, तो आप क्लोराइडो का नाम पहले लिखोगे। 2 बार है तो आप यहाँ पर डाई लिखोगे, डाई क्लोराइडो। उसके बाद आप एथिलीन डाईएमीन लिखोगे, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स 2 बार है, तो इसके लिए भी आप क्या डाई लिख दोगे, नहीं। यहाँ पर इसके लिए दोस्तों हमने सोचा था कि आपको इसके बारे में जरा लास्ट में बताएंगे, क्योंकि देखिए इसके नाम में ही डाई है, पहले से ही डाई है, तो आप दोबारा डाई नहीं लिख सकते। तो क्या करें सर, अगर ये 2 बार है तो हम डाई नहीं लिख सकते, तो क्या लिखें आप। देखिए अगर ये आपका स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रफ में लिख लीजिए। अगर ये आपका 2 बार है ना, केवल स्पेशली इसकी बात करें, अगर ये आपका 2 बार है तो आप डाई ना लिखकर 20 लिखोगे। क्या लिखोगे, 20। अगर ये आपका मान लो 3 बार है तो आप ट्राई ना लिखकर क्या लिखोगे, 30 लिखोगे, 30। ठीक है, 2 बार होगा तो 20, 3 बार होगा तो 30। क्लियर, तो ये 2 बार है तो हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर 20, फिर ब्रैकेट में इतना बड़ा नाम लिख देना इसका, एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन। क्लियर आप सभी को। यही सब चीज़ें स्टूडेंट्स हमें आपको सिखानी है, जो कि बहुत वीडियो में नहीं बताया गया। इसलिए कह रहे दैट इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आप देखोगे सारी चीज़ें हमने आपको बताई है कि एग्ज़ाम में आप फोड़ कर आओ, कुछ भी गलती आपसे हो ही ना, नहीं तो आप कहीं और से देख कर जाओगे तो आपका गलत होगा, फिर आप कहोगे कि यार इतना मेहनत किया फिर भी नंबर क्यों कम हो गए। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है जो हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। क्लियर, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिगेंड का नाम हो गया हमारा, तो अब हम लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम, जो कि है CO यानी कि कोबाल्ट। इसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट। तो आप डायरेक्ट इसका नाम कोबाल्ट लिख दीजिए, कोई 8 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कोई 8 नहीं जुड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस साइड में कोई कुछ जुड़ा ही नहीं। इधर की ओर कुछ जुड़ा है, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम में कुछ भी नहीं है, तो सीधे नाम लिख दोगे। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिएगा। देखिए ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी ना, ये आपको मुझे बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लास्ट का आपका होमवर्क है, ओके। और बता दें EN पर दोस्तों जो आपका आवेश होता है वह 0 होता है, ये आपको बता दे रहे हैं। बाकी इस क्लोरीन पर आपको पता ही है
यहाँ पर भी क्लोरीन है, आपको पता ही है क्या होता है। फिर एक्स मानकर आप निकाल कर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दें और आंसर भी लिख ले, ठीक है। और लास्ट में ये आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसको क्या पढ़ोगे, क्लोराइड पढ़ोगे। इसको सल्फेट पढ़ा, इसको क्लोराइड पढ़ना है, क्योंकि ये लिगेंड है ही नहीं तो इसको क्लोराइडो क्यों करें हम, दैट इज सेंस वी हैव। तो स्टूडेंट्स इसका क्लोराइडो नहीं करोगे आप, इसको डायरेक्ट आप क्लोराइड लिख देना, क्लोराइड, फिनिश आपका। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का इस वीडियो, जिसमें हमने आपको उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप बताया, जितने भी सारी चीज़ें थी बताया। वीडियो आई हो कि 20 मिनट तक चली गई होगी, कोई बात नहीं। वीडियो अगर आपको सच में पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। अगर आपको हमारे चैनल पे और चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के और भी बेहतर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैं जय हिंद, वंदे मातरम।